जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 10 में विषय विज्ञान रुक नहीं परीक्षा 2025 का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 4 जून को होने वाला है। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया तो 100% गारंटी है कि आपको इस बार 75 में 75 नंबर आने वाले, आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड जो इसके क्वेश्चन है बच्चों अगले पेज से दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया गया हमारे सामने प्रश्न, एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है? इसका आंसर करना हमें ऑप्शन नंबर सा दुखंडन। दूसरा प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द अनंत। तीसरा क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक होता है? इसका आंसर करना बच्चों ऑप्शन नंबर सा ओम। चौथा प्रश्न है, ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा मोटर। प्रश्न पांचवा है, एक परितंत्र में मानव है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द सर्वाहारी। प्रश्न छठवां है, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओस्मोक्षेपीय अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है? इसका आंसर करना में ऑप्शन नंबर सा भंगुरता। प्रश्न 8वां है, श्वसन की प्रक्रिया होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ उपचयन। तो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश मीडियम से भी अपना क्वेश्चन पेपर है। अगले क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले पेज पर यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न 2 दिया गया है, रिक्त स्थान भरिए। पहला क्वेश्चन है, वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है? तीसरा क्वेश्चन है, सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है? चौथा क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं? पांचवा क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण वृषण से होता है? छठवां क्वेश्चन है, यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो यह प्रक्रिया पर परागण कहलाती है? सातवां क्वेश्चन है, नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र वाई है? तो बच्चों यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी सभी आंसर आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, सही जोड़ी मिलाइए। एक साइड है आ, दूसरी साइड है बा। फर्स्ट क्वेश्चन है मेंडल, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुवांशिकी के नियम। दूसरा है सरल रेखी पथ है, प्रकाश किरण। तीसरा विभवांतर, इसका आंसर हो जाएगा बोल्ट। चौथा है प्रबल अम्ल HCl। पांचवा है धातु सुचालक होती है। छठवां है जाइलम, जल परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। सातवां है मास्टर ग्रंथि, तो इसका आंसर हो जाएगा पीयूष। आठवां है मादा हार्मोन, इसका आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। तो बच्चों यहाँ पे अपना थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके भी आंसर आपको अपनी कॉपी पर नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4 है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कारण है कि खतरे के संकेत या सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। दूसरा क्वेश्चन है, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। तीसरा क्वेश्चन है, विद्युत परिपथों की लघुपतन तथा अधिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है? इसका आंसर हो जाएगा फ्यूज वायर। चौथा प्रश्न है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, 2 विस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं? पांचवा प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य मस्तिष्क। छठवां क्वेश्चन है, भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मादा के रक्त यानी प्लेसेंटा से। सातवां क्वेश्चन है, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता कहलाती है? 1 डायप्टर, 1 D। तो बच्चों यहाँ पे फोर्थ नंबर भी अपना प्रश्न कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रश्न 5वां है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ये लीजिए बच्चों 5वें का आंसर यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 6CO2 + 6H2O। सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे प्राप्त होगा C6H12O6 ग्लूकोज और 6CO2 आ जाएगा बाहर। अगला क्वेश्चन 6वां है, पुनरुद्ध भवन को परिभाषित कीजिए। तो ये लीजिए बच्चों 6वें का आंसर लिखेंगे, शरीर के नवनिर्माण की वह शक्ति जिसके अंतर्गत शरीर के टूट जाने या उसकी मरम्मत हो जाती है और प्रत्येक टुकड़ा पूर्ण होकर नया जीव बनाता है, पुनरुद्ध भवन पुनर्जनन कहलाता है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6वें का आंसर। अगला प्रश्न देखिए 7वां है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? महिला एवं पुरुष के गुणसूत्र में क्या अंतर है? तो यहाँ पे आंसर लिखना है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है। महिला एवं पुरुष में 22 जोड़े गुणसूत्र तो समान होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होता है, जो महिला में XX एवं पुरुष में XY होता है। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए अगले पेज पर दिया गया है, यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8 है, दो उत्तल लेंस किसे कहते हैं? ये लीजिए बच्चों 8वें का आंसर लिखेंगे सबसे पहले, वह प्रकाशिक लेंस जिसके दोनों तल उत्तल हो दो उत्तल लेंस कहलाता है। प्रश्न 9 है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब क्या होता है? इसका आंसर लिखेंगे, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब अपवर्तन के बाद वह प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। तो हो जाएगा बच्चों 9वें का आंसर। अगला प्रश्न देखिए 10वां है, विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए, इसका SI मात्रक क्या है?
तो यहाँ पे लिखना है किसी चालक के किसी परिच्छेद से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका सही मात्रक एम्पियर है और इसका संकेत ए है। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 11 है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को परिभाषित कीजिए। तो इसकी परिभाषा लिखनी है, जब कभी तार के एक बंद लूप और एक चुंबक के बीच अपेक्षित गति होती है तो उस बंद लूप में विद्युत धारा बहने लगती है। इस धारा को प्रेरित धारा तथा इस परिघटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर है, दो चुंबकीय क्षेत्ररेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। तो इसका आंसर लिखना है, दो चुंबकीय क्षेत्ररेखाएं अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं होंगी जो कि असंभव है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों अगले पेज पर, यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी एक पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तर के केवल प्राणियों के नाम लिखिए। तो लीजिए बच्चों 13 का आंसर लिखेंगे। सबसे पहले प्रथम पोषी स्तर उत्पादक हरे शैवाल एवं पौधे, द्वितीय पोषी स्तर शाकाहारी उपभोक्ता बकरी चूहा आदि, तृतीय पोषी स्तर मांसाहारी उपभोक्ता भेड़िया चीता आदि, चतुर्थ पोषी स्तर उच्च मांसाहारी गिद्ध। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। अगले क्वेश्चन नंबर 14 है, संक्षारण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। इसका आंसर लिखना है, जब लोहे या लोहे जैसे पदार्थों से बनी वस्तुएं अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती हैं, तब आर्द्रता की कमी के कारण संपर्क में आती हैं, तब ये संक्षारित हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा लोहे पर जंग लगना। अगले क्वेश्चन नंबर 15 है, आघातवर्धनीयता एवं तन्यता का अर्थ बताइए। तो यहाँ पे हमें हेडिंग डालना, आघातवर्धनीयता धातु का वह गुण जिसके कारण वे पीटने पर चादर की तरह फैल जाती हैं, आघातवर्धनीयता कहलाती हैं। तन्यता वस्तुओं का वह गुण जिसके कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं, तन्यता कहलाती है। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर है, संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिकों का केवल एक एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे आंसर लिखना है, संतृप्त कार्बन यौगिक एथेन C2H6, असंतृप्त कार्बन यौगिक एथेन C2H4। यह हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, चित्र द्वारा समझाइए। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे, जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो ये अपने 7 अवयवी रंगों में व्यक्त हो जाती है। इस परिघटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं, इसका भी चित्र भी हमें बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आ जाएगा वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। आपको ये क्रम अच्छे से याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, अपक्षेपण अपक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब दो अभिकारक क्रियाकारक विलयन आपस में अपक्रिया करके अभिलेय ठोस उत्पाद बनाते हैं तो उस विलयन में ठोस अपक्षेपित हो जाते हैं। इस क्रिया को अपक्षेपण कहते हैं। इसका फॉर्मूला है AgNO3 + NaCl से अपक्रिया करेंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा AgCl + NaNO3 आ जाएगा बाहर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों अगले पेज पर दिया गया, यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव मस्तिष्क के कोई 3 कार्य लिखिए। तो लीजिए बच्चों 19 का आंसर लिखेंगे। पहला हो जाएगा विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के कार्यों का समन्वय एवं नियंत्रण रखना। दूसरा पॉइंट हो जाएगा बुद्धि विचार स्मृति एवं मनोभावों का प्रमुख केंद्र मस्तिष्क है। तीसरा हो जाएगा सभी ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण करना। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर है, मनुष्य के पाचन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न 21 है, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय किस प्रकार का होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, उदासीन पीएच स्तर 7.0 होता है। जब मुंह का पीएच स्तर 3.5 से नीचे गिरने लगता है तो दंत क्षय होने लगता है। पीएच स्तर के गिरने का कारण अति अम्लीय भोजन एवं पेय का अधिक उपयोग है। दंत क्षय से बचाव के लिए हमको अम्लीय भोजन एवं पेय का कम से कम उपयोग करना चाहिए। प्रत्येक बार भोजन के बाद दांतों की अच्छे से सफाई करनी चाहिए। रात्रि को सोते समय तथा प्रातः जागने के बाद हमको नियमित रूप से ब्रश करना चाहिए। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, एल्केन सजातीय श्रेणी के किन्हीं 4 सदस्यों के नाम अणुसूत्र एवं संरचना सूत्र लिखिए। तो इसका देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमें हेडिंग डाल देना है, एल्केन का नाम अणुसूत्र संरचना सूत्र। पहला है मेथेन, इसका फॉर्मूला CH4, कार्बन 1 और चारों तरफ से एक हाइड्रोजन लगा देना है। दूसरा है एथेन C2H6, 2 कार्बन चारों तरफ से हाइड्रोजन लगा देना है। तीसरा है प्रोपेन C3H8, 3 कार्बन रहेंगे और यहाँ पे 8 हाइड्रोजन ऐड कर देना है। चौथा है ब्यूटेन C4H10, 4 कार्बन रहेंगे और यहाँ पे 10 हाइड्रोजन चारों तरफ से हमें ऐड कर देना है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाकी आपके सभी विषय के असली क्वेश्चन पेपर इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं।